अगर मैं कहूँ कि इसके बाद जो गाना हम सुनाने जा रहे हैं वो जिन्होंने लिखा है वो है संपूर्ण सिंह कालरा, तो आप एक बार दिमाग पे जोर डालेंगे किसकी बात हो रही है। पर जो मैं कहूँ कि गुलजार साहब की, तो फिर आप उस गाने का इंतजार करने लगेंगे। उनकी तारीफ में मशहूर लिरिसिस्ट समीर जी ने कहा कि आप उस नगमे की किस्मत सोचिए जो गुलजार साहब की कलम से निकला। वाकई उनकी कलम से जो भी अल्फाज निकलते हैं वो इतने मानीखेज होते हैं कि कई बार अगर वो बिना कुछ सोचे भी कुछ लाइनें लिख दें तो उसमें भी लोग अर्थ ढूंढने लगते हैं। एक गाने के लिरिक्स में उन्होंने लिखा था 116 चांद की रातें, तो किसी ने सोचा, किसी ने गिनती की कि क्या वो फिल्म के हीरो हीरोइन के साथ रहने का पीरियड है कि वो इतने महीने साथ रहे तो इतनी पूर्णिमा उसमें आई होंगी। बहुत सारा उस पर पूरे आर्टिकल्स लिख दिए गए सिर्फ एक मिसरे पे। बाद में गुलजार साहब ने कहा कि फ्लो में बस मैंने लिख दिया, हर शब्द में इतनी गहराई मत ढूंढा करो, इसलिए कि वो गुलजार साहब का लिखा हुआ है। वैसे ही एक फिल्म आई थी, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, बहुत अच्छे गाने लिखे थे उन्होंने, और जो टाइटल सॉन्ग लिखा था कई लोगों ने ऑब्जेक्शन भी लिया। उन्होंने लिखा था कि हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू। अब लोगों ने कहा कि महकती खुशबू तो ठीक है, लेकिन आंखों की ये कहां से आ गया? आंखों में चमक होती है, आंखों में पानी होता है, आंखों में जज्बात होते हैं, पर खुशबू ये कहां से आ गई? तो गुलजार साहब ने कहा कि इसको पोएटिक लिबर्टी कहते हैं। कवि जो है उसकी कल्पना के लिए थोड़ी सी लिबर्टी दी जानी चाहिए, आप इसको समझ के इसे भूल जाइए। खामोशी फिल्म का गीत हम आपको सुना रहे हैं, वो गीत नहीं जिसकी मैंने बात की, बल्कि वो गीत जिसे किशोर दा ने बड़े सोलफुल अंदाज में गाकर और खास बना दिया। और जब हम नागपुर में किशोर दा का नाम लेते हैं तो सागर मधुमक्खी जी के बाद दूसरा नाम कहाँ आता है? तो सागर जी को अब मुझे मंच पर ये कहते हुए आमंत्रित करना है कि महफिल में 4 चांद लगाने के बावजूद जब तक न आप आए उजाला न हो सका। सागर जी अब आप मंच पे आ जाइए।